अच्छा, पंजाबी में कहावत है कि पिंड बसिया नहीं ते उचक्के पहले पड़ गए। अब मैं आपको जरा इसका उर्दू तर्जुमा करके बता देती हूँ जिनको पंजाबी नहीं आती है। कहते हैं कि गांव अभी पूरे तरीके से बसा नहीं, लेकिन चोर पहले ही गांव को लूटने पहुंच गए। अभी यानी वफाकी हुकूमत ने सिर्फ इस बात का ऐलान किया था कि मीडिया के हवाले से एक बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। अब पता नहीं वो बिल असेंबली से पास होता भी है नहीं। पहला सवाल तो ये कि पास होगा या नहीं। लेकिन वो जो झूठ के ईंधन से अपनी सहाफत की गाड़ी चलाने वाले हैं ना, उनकी जान को पहले बन गई, उन्हें तो अपनी पड़ गई ना। अब मेरा इस बिल पर एतराज उठाने वालों से एक सवाल है कि आप लोग झूठ से अपनी जेबें तो भर लेंगे, लेकिन क्या आपकी ये कमाई जायज होगी? आपको सुकून की नींद आती है क्या? सुकून की नींद कैसे आ सकती है झूठी खबर देने वाले को? सुकून की नींद कैसे आ सकती है जब आप अपनी रोजी रोटी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, रोजी रोटी के अड्डे पे बैठ के आप झूठ बेचेंगे? बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और ये जो आप लोगों की कमाई है ये बिल्कुल बिल्कुल 100% हराम होगी, और आप उसी हराम रोजी से अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अब इन नाम नेहाद लंडे के सहाफियों को, लंडे बाजार के सहाफियों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। शायद अगर एहसास होता तो झूठ पर पाबंदी लगने से ये लोग नाराज नहीं होते, बल्कि खुश होते कि चले शुक्र है ये झूठ का कारोबार तो बंद करेंगे इस तरह के लंडे के सहाफियों का। लेकिन अब जो एहतजाज कर रहे हैं ना, जरा ये भी सोचिएगा, जो इस बारे में बात कर रहे हैं उसको ये बात इतनी क्यों चुभ रही है, उसको बिल इतना क्यों चुभ रहा है? क्यों? वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। समझ रहे हैं अब नाज़रीन? अब मेरे ख्याल से झूठ बोलने वालों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। जो ज्यादा उछल के आपको उछलते दिखाई देंगे ना, सबसे बड़े झूठे वही होंगे, समझ लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो झूठी खबरें फैलाकर ये बेचारी अवाम की नफ्सियात के साथ खेलते हैं, जो हमारे नाजरीन है ना उनकी नफ्सियात के साथ ये लोग खेलते हैं, और ये अवाम में बेचैनी फैलाते हैं, बेचैनी फैलाने का बाकायदा सबब बनते हैं, अवाम को गुमराही के रास्ते पर लेकर जाते हैं, और इन्हीं लोगों का हाथ होता है अवाम बेचारी को कंफ्यूज करने। अब जरा मुलाहिजा कीजिए ये बिल झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ इनको जुर्माने और सजाएं देने के हवाले से, लेकिन सितम है ना कि जी इनको इस बात पर भी एतराज है। अब ये बस जिद है कि नहीं हमने झूठ ही बोलना है, और खबरदार कोई हमारी इस्लाह की तरफ जाए, खबरदार हमें झूठ बोलने से कोई रोके। मतलब यही इनका वतीरा है ना कि बोलने दे हमें झूठ, हम बोलेंगे झूठ, रच के बोलेंगे झूठ। अच्छा, झूठ बोलने वालों पर जुर्माना या सजा हो तो उस पर भी एतराज है। अब मेरे ख्याल से इन झूठे सहाफियों को ना शर्म से डूब मर जाना चाहिए, लेकिन इनको शर्म दिलाए कौन? ऐसे लंडे के सहाफियों को शर्म दिलाए कौन? अब ये भी बड़ा सवाल है। ये लोग अपना किबला दुरुस्त करने को तैयार नहीं है, यानी मानने को तैयार नहीं है कि हम झूठी खबरें नहीं देंगे, तस्दीक करके खबर देंगे, अवाम तक पहुंचाएंगे, यानी अपनी इस्लाह तो करनी नहीं है ना। अच्छा, यूरोपीय यूनियन और बाकी दुनिया में झूठी खबर देने पर आपको पता है सख्त तरीन सजाएं हैं, और ये जो बिल है ना ये बेसिकली जाली खबरें फैलाने वालों को सजा तजवीज करेगा। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए सजा ऐसे लोगों को जो झूठ का मंजन बेचते हैं, झूठ का चूरन बेचते हैं। लेकिन अभी आजादी सहाफत की आड़ में छुपने वाले कहते हैं कि जी हम जो मर्जी करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो, साड़ी मर्जी, जितना मर्जी झूठ बोलिए, क्यों कोई पूछने वाला ना हो? क्या ये जो लिबरल्स हैं ये आसमान से उतरे हुए हैं? क्या ये लोग जो हैं, ये लंडे के जो लिबरल्स हैं, लंडे के सहाफी जो हैं, लंडे बाजार के सहाफी जो हैं, क्या जो कानून है ये कानून से बालातर? और अगर कोई असल खबर देने की बजाय लोगों की जाती जिंदगी में घुस जाए, अच्छा मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब जाती जिंदगी में घुस जाते हैं। यानी अब सुनिएगा जरा गौर से नाजरीन, यानी कोई किसी के अच्छे भले घर में तलाक की खबर देते, वो तलाक हो गई, पहली बात है आपका मसला ही नहीं किसी की तलाक हो गई, अगर हो भी गई तो आपको क्या टेंशन है? अच्छा, बाद में खबर गलत निकले और झूठे सहाफी फिर कहे कि हम माजरत करते हैं, हम कौम से माफी मांगते हैं, जिसके बारे में बात की उससे माफी मांगते हैं, और अभी मामला यहाँ पे खत्म करते हैं। यानी सॉरी कर दी, माफी मांग दी, और सॉरी करके चोरी और सीनाजोरी को महारत के साथ कवर करके खुद को बचा लिया। ऐसा खेल अब नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया उस पर झूठी खबरें चलती हैं तो उसको डिलीट करने का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन जो कुछ एक बार टीवी स्क्रीन पर चल जाए तो उसको वापस क्या लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। कोई भी कानून बनता है तो सब इकट्ठे होकर उस कानून की मुखालफत करने लगते हैं, और सहाफत की आज़ादी पर हमला हो गया, आज़ादी सहाफत पे हमला हो गया, ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। इखलाकियात और कानून से कोई भी ऊपर नहीं हो, ना होना चाहिए।
लेकिन झूठी खबरें फैलाने वालों को ये तक नहीं पता कि ये जो इखलाकियात है ना, कहते किससे, इसका मतलब क्या होता है। क्या आज़ादी सहाफत ये है, जरा सुनिएगा नाज़रीन, क्या आज़ादी सहाफत ये है कि बगैर सबूत के किसी की खबर चलाओ कि जी उसका नाम जीआईटी में आ गया, ठीक है, बगैर तस्दीक करके खबर चला दो कि जी फला तो करप्ट है, करप्शन में मुलविस है। क्या झूठ बोलने वाले ये जो थर्ड क्लास सहाफी हैं, इनके नजदीक ये आज़ादी सहाफत है कि जी जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दो, जिसकी चाहे इज्जत खराब कर दो, जिसकी चाहे मर्जी पगड़ी उछाल दो। क्या आज़ादी सहाफत इस बात का नाम है कि किसी की जबरदस्ती तलाक करा दी या फिर किसी की जबरदस्ती शादी करा दी और बाद में खबरें झूठी निकले तो जाली खबरें देने वालों को पूछा भी ना जाए। फिर जाली खबरें फैलाने वालों ने अपने मुफाद के लिए कौमी सलामती के खिलाफ भी बात करने से गुरेज नहीं की। पर ये तो फिर हद हो गई ना। अब ताजा जाली खबर ये फैलाई गई जी, सुने जरा कि जी मौजूदा हुकूमत के एक वजीर ने इसराइल का दौरा किया और बाद में ये खबर जाली निकली। अच्छा, मीडिया पर ये राग अलापा गया कि वजीर आजम ने अपनी तनख्वाह में 8 लाख रुपए का इजाफा कर लिया, 1-2 लाख भी नहीं, सीधा 8 लाख, और बाद में ये खबर भी जाली निकली। फिर इसी तरह साबिक डीजी ISI का जाली मीडिया ट्रायल किया गया। मुल्क की सलामती का सौदा चंद जाली सहाफियों ने किया, यहाँ तक कि अजमल कसाब को भी पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की और सहाफत के नाम पर यह तक दावा किया गया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी चीजें इस्तेमाल करता था। अब क्या कहूं मैं ऐसे लोगों को, किससे दुश्मनी कर रहे हैं ये, किससे दुश्मनी कर रहे हैं, किसके मुंह में अल्फाज दे रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि किसके डिक्टेशन पे बातें कर रहे हैं, किसके मुंह से अल्फाज लेके बोल रहे हैं ये। अब मैं ये बात क्यों ना करूं कि हमारी सफों में मौजूद ऐसी काली भेड़ें दुश्मन के मुंह में जबान देने का जरिया बनती हैं, पता नहीं दुश्मन इनके मुंह में जबान देते हैं। भारत के 5th जनरेशन वॉर को ताकत देने का जरिया बनते हैं ये ऐसे सहाफी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने में सबसे आगे, सबको पता है। और हमारे यहाँ सहाफत में मौजूद काली भेड़ें हैं ना, भारत के प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में मदद दे रही है। सोचें जरा किससे दुश्मनी कर रहे हैं, अपने मुल्क से। अब ऐसे में अगर हुकूमत बिल के जरिए इन बेलगाम घोड़ों को लगाम डालना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? गलत तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ गलत जो है ना वो खत्म होगा, कुछ सही होगा, एक अच्छा ट्रेंड सेट होगा यहाँ पे जिसकी बहुत जरूरत है। मैं भी सहाफी हूँ, मैं भी प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने इस प्रोग्राम के जरिए मुल्क और कौम की खिदमत करना। वरना ये जो सस्ती शोहरत है ना, ये लेना कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन जो सस्ती शोहरत है ना, इसके भूखे लोगों का घेरा तंग होकर रहेगा। इनकी जो झूठ की फैक्ट्री है ना, ये बंद होकर रहेंगी, क्योंकि एक दिन बेनकाब होकर रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।